जय श्री महाकाल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की यह वीडियो ऋषि पंचमी की व्रत कथा के बारे में है, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। ऋषि पंचमी की व्रत कथा। एक समय राजा शेतास धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे बहुत से प्रकार के व्रतों के बारे में बताया है। अब मैं आपके मुख से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने मात्र से प्राणी के समस्त पापों का नाश होता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से छुटकारा पा लेता है। उसे नरक में कदापि नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का बहुत ही प्राचीन इतिहास है। इस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उत्तक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दंपति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्पकाल में चारों वेदों को पढ़ लिया था। हे राजन, उत्तक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ किया था, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या का विवाह के एक माह पश्चात ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के बाद वह कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपना समय व्यतीत करने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तक अपने घरबार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी पत्नी और अपनी कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे चला गया और वहाँ आश्रम बनाकर वेदों का पठन और पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए रहने लगे। कन्या भी अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय व्यतीत कर रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन समस्त कार्यों से थककर वह एक शिला पर आराम से लेट गई। थकान के कारण उसको अपने शरीर की सुध भी न रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय यकायक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब उस कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो उन्होंने जाकर गुरुजी की पत्नी को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी कातर स्वर से विलाप करती हुई उसी शिला के पास पहुंची जहां उनकी लड़की बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करती करती वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सोती हुई कन्या को गोदी में उठाया और अपने पति उत्तक के सामने ले जाकर रख दिया। फिर कन्या की दशा के बारे में उन्होंने उत्तक मुनि से बताया। अपनी भार्या की बातों को सुनकर उत्तक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्मों के समस्त वृत्तांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर बोले, हे प्रिय, यह कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इससे शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से तो यह इस जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल को प्राप्त हुई, परंतु उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से इतने उत्तम कुल में इसका जन्म हुआ है और जिसका तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़े भर गए हैं, उस महान आश्चर्यजनक व्रत के बारे में कृपया करके आप मुझे सुनाएं। उत्तक मुनि प्रसन्न होकर बोले, हे सुशीले, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में
पंचमी को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। अब मैं यह कथा सुनाने जा रहा हूँ। भविष्योत्तर पुराण की ऋषि पंचमी कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेक व्रतों का श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, अब मैं आपको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने का कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों में बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में, चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इस विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वयंजीत नामक राजा थे। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उनकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती में काम को लगी हुई थी, तब वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का आभास हो गया था, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कामों में लगी रही। कुछ समय के पश्चात दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु को भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बेल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बेल के रूप में रहकर अपने ही पुत्र के यहाँ पलने लगे। सुमित धर्मात्मा था और अतिथियों का सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित की माँ ने कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब कुछ देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। सुमित की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा न गया और उसने एक जलती हुई लकड़ी कुतिया को मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष बचता था, उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन उसने क्रोध में आकर वह भी नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास गई और बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज ही मेरा पुत्र खाने को देता था, मगर आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया था। इस कारण बहू ने मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब बेल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने भी मुझे भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उसके पुत्र सुमित ने सुन लिया और उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट खाना खिलाया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार से उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित के इन वचनों को श्रवण कर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले, तुम्हारी माता के द्वारा रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया गया था और तुम्हारे पिता ने उनको स्पर्श किया था। इसी कारण में कुतिया और बेल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को सुनकर सुमित अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी के दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उस व्रत का पुण्य अपने माता पिता को दे दिया।
व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु की योनियों से मुक्त हुए और स्वर्गों को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को पाती है। कथा समाप्त हुई। धन्यवाद।